गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में प्रतिरक्षा प्रक्रिया, यानी जो इम्यून रिस्पांस होता है उसकी क्रियाविधि, कैसे जो सेल होती हैं वो मारने का काम करती हैं। कल हमने बताया था कि टी सेल जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। एक किलर टी सेल होती हैं, एक सप्रेसर टी सेल होती हैं। किलर जो इन्फेक्टेड सेल को मारने का काम करती हैं, सप्रेसर टी सेल जो होती हैं वो इम्यून रिस्पांस को दबाने का काम करती हैं, कम करने का काम करती हैं। हेल्पर जो टी सेल होती हैं वो इंटरल्यूकिन सेकेंड का स्रावण करती हैं, हेल्पर टी सेल, और जो विभिन्न प्रकार की टी कोशिकाओं में ये बदल सकती हैं, और लास्ट में मेमोरी टी सेल ये बताया गया था आपको। आज हम पढ़ेंगे कैसे ये अटैक करती हैं किसी भी वायरस से ग्रसित कोशिकाओं को या इन्फेक्टेड सेल्स को। हमने इसके पहले बताया था एक एमएससी फर्स्ट होता है, एक एमएससी सेकेंड होता है। ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो किसी भी कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। एमएससी जो फर्स्ट होता है वो हमारे सभी बॉडी के शरीर की कोशिकाओं पर पाया जाता है, लेकिन जो एमएससी सेकेंड होता है वो केवल माइक्रोफेज कोशिकाओं या लिम्फोसाइट की कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। जब कोई कोशिका, जैसे इन्फेक्टेड सेल यहाँ पर लिखा गया है, संक्रमित कोशिका, वायरस इन्फेक्ट टू सेल, यानी जो ये मान लीजिए वायरस है, ये अटैक किया, इसने सेल को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। सेल को जब इन्फेक्ट किया तो सेल भी लड़ रही है कुछ ना कुछ, और इसने कुछ वायरस के टुकड़े को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। मान लीजिए प्रोटीन को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, और वही प्रोटीन जो एमएचसी फर्स्ट, अगर मान लीजिए ये सेल पर अटैक कर रहा है, तो जो एमएचसी फर्स्ट है उसी के ऊपर इस वायरस का प्रोटीन लोड हो जाता है, और इसी को कहते हैं एमएचसी एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये एमएचसी एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंटीजन का मतलब हम कई बार बता चुके हैं, एंटीजन का मतलब कोई भी बाह्य प्रोटीन। तो वायरस से प्रोटीन जो आ रही है वही प्रोटीन इन इन्फेक्टेड कोशिकाओं की सतह पर आ गई। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको बोलते हैं, कि ये सेल प्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एंटीजन है। और कौन सा एंटीजन है, वायरस का एंटीजन है। ये क्यों प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वायरसेस एंड वायरल प्रोटीन स्टिमुलेट टू माइक्रोफेज। ये इसलिए प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही इसमें ये बता रहा है कि हमारे पास वायरस का एंटीजन है, अंदर नहीं बता रहा है, सरफेस पे ला करके दिखा रहा है कि हमारे पास वायरस का एंटीजन है, हमें मारकर ख़त्म करो, नहीं तो हम जब फट जाएंगे, बहुत सारे वायरस रिलीज होंगे, वो नई सेल पर अटैक करेंगे। ये बता रहा है, ये शो कर रहा है, इसलिए इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहा गया, कि ये एंटीजन अपने ऊपर प्रेजेंट कर रहा है, उपस्थित करके दिखा रहा है कि आओ आओ हमें मारो। और तब कौन मारने के लिए आता है, एक्टिवेट हो जाता है। कौन एक्टिवेट होता है, लिम्फोसाइट की जो सेल होती हैं, लिम्फोसाइट की सेल, या आप कह सकते हैं माइक्रोफेज। माइक्रोफेज हमने बताया था, मोनोसाइट जो सेल होती हैं वो जब किसी भी कैपिलरी से आर पार जाती हैं तो वो माइक्रोफेज में, बड़ी सेल में बदल जाती हैं। तो ये क्या करता है, माइक्रोफेज को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। तो माइक्रोफेज जब स्टिमुलेट होगा, ये अगर माइक्रोफेज है, स्टिमुलेट हुआ और उसने क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज किया, यानी एक रासायनिक पदार्थ रिलीज किया जिसका नाम है इंटरल्यूकिन फर्स्ट। इंटरल्यूकिन फर्स्ट ने किसको एक्टिवेट किया, हेल्पर टी सेल को। जो हेल्पर टी सेल पाई जाती हैं, टी सेल जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसमें हेल्पर टी सेल को इसने एक्टिवेट किया। किसने, इंटरल्यूकिन फर्स्ट ने एक्टिवेट कर दिया हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल ने क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकिन सेकेंड, यानी इंटरल्यूकिन सेकेंड या इंटरल्यूकिन 2 इसने रिलीज किया। जब इंटरल्यूकिन सेकेंड हेल्पर टी सेल ने रिलीज किया तो हमने बताया था हेल्पर टी सेल अनेक प्रकार की सेल में बदल सकती हैं। तो इंटरल्यूकिन सेकेंड जो है ये प्रेरित करता है हेल्पर टी सेल को, एक्टिवेट करता है, क्या रिलीज करने के लिए, इंटरल्यूकिन सेकेंड रिलीज करने के लिए। और इंटरल्यूकिन सेकेंड एक्टिवेट करता है किसको, किलर सेल को। किलर सेल को भेजता है कि तुम जाओ
डायरेक्ट जो है, जो भी आपकी इन्फेक्टेड सेल है उसको आप क्या कर जाओ, खा जाओ। इसलिए इसका नाम है किलर टी सेल। किल कर दे रही हैं, डायरेक्ट ये सेल जा कर के मार दे रही हैं। ये किलर सेल का काम हो गया, यानी एक चक्र तो यहीं पर घूम गया। ध्यान सुनिए, वायरस ने इन्फेक्ट किया, वायरस टूटा, वायरस के कुछ प्रोटीन के कण इसकी सतह पर आ गए, और चूंकि हमने बताया था MHC फर्स्ट और MHC सेकेंड पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये रिसेप्टर होता है जो कि एंटीजन को शो करता है कि हमारे पास एंटीजन वायरस का है, हमें मारो जल्दी से। तो ये क्या करेगा, तुरंत ही माइक्रोफेज को एक्टिवेट कर देगा। कौन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट कर देंगे माइक्रोफेज को। माइक्रोफेज क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट। इंटरल्यूकिन फर्स्ट जब माइक्रोफेज रिलीज करेगा तो वो स्टिमुलेट करेगा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट वो स्टिमुलेट करेगा कि हेल्पर टी सेल रिलीज करे क्या, इंटरल्यूकिन सेकेंड। इंटरल्यूकिन फर्स्ट माइक्रोफेज से रिलीज हुआ, इंटरल्यूकिन फर्स्ट ने किसको उद्दीपित किया, किसको आगे बढ़ाया, हेल्पर टी सेल को आगे बढ़ाया। हेल्पर टी सेल क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकिन सेकेंड। इंटरल्यूकिन सेकेंड ने क्या किया, दो टाइप की सेल का निर्माण किया, बी सेल का और किलर टी सेल का। किलर टी सेल यहाँ पर गई और डायरेक्ट भिड़ गई और उसको उसने मार दिया। अगर मान लीजिए इसके द्वारा नहीं मारा जा रहा है तो अब इसने किसको एक्टिवेट किया है, बी सेल को। बी सेल तुरंत एक्टिवेट होकर के डिवाइड होती हैं, बहुत सारी सेल जो है मल्टीप्लाई करके बनाती हैं। ये दो प्रकार की सेल बनाएंगी, एक को कहते हैं मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल बनाएंगी जो मेमोरी के रूप में रहेंगी। दूसरी जो है बी सेल बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। ये वाई आकार की एंटीबॉडी है और इस एंटीबॉडी के द्वारा इन्फेक्टेड सेल को तब मारा जाएगा। बताया था हमने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट मारती हैं किलर टी सेल के द्वारा, और ह्यूमरल या तरल प्रतिरक्षा प्रणाली में या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में डायरेक्ट एंटीबॉडी बी सेल के द्वारा जो रिलीज होता है उसके द्वारा मारा जाता है। यही इतनी प्रक्रिया है मनुष्य में प्रतिरक्षा की प्रक्रिया। फिर से ध्यान सुनिए, सबसे पहले MHC फर्स्ट सभी सेल में पाया जाता है, उसकी सतह पर। MHC सेकेंड माइक्रोफेज की सतह पर पाया जाता है, लिम्फोसाइट की सतह पर पाया जाता है। जैसे ही कोई भी कोशिका वायरस से इन्फेक्ट होती है, वो कोशिका जो है वायरस के प्रोटीन के टुकड़े को तोड़ करके कुछ प्रोटीन वायरस का ऊपर यहाँ पर शो करने लगती है, दिखाने लगती है कि हम जो है इन्फेक्ट हैं, और इसी के आधार पर जो अगली सेल होती हैं वो सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करती हैं। अगर ये एंटीजन उपस्थित नहीं होगा इसका मतलब वायरस संक्रमित नहीं है। अगर ये एंटीजन यानी जो वायरस का प्रोटीन है अगर ये उपस्थित हो गया इसका मतलब ये नॉन सेल्फ है, अभी इसको मारना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस सेल ये इन्फेक्ट ये शो कर रही है कि हमारे पास एंटीजन है, हमें आओ मारो। क्या करेगा, सबसे पहले जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल होती हैं वो किसको उद्दीपित करेंगी, माइक्रोफेज सेल को। माइक्रोफेज क्या करेगा, इंटरल्यूकिन फर्स्ट का श्रावण करेगा। इंटरल्यूकिन फर्स्ट क्या करेगा, ये हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा। क्या करने के लिए, इंटरल्यूकिन सेकेंड के श्रावण के लिए। इंटरल्यूकिन सेकेंड का श्रावण होगा, दो टाइप की सेल का निर्माण होगा, ये प्रेरित करेगा इंटरल्यूकिन सेकेंड हेल्पर टी से दो टाइप की सेल का निर्माण करना। एक किलर टी सेल को प्रेरित करेगा जो निर्मित हुई है हेल्पर टी सेल से, और एक बी सेल को प्रेरित करेगा। किलर टी सेल डायरेक्ट जा करके मार देंगी, अगर ये नहीं मार पाती हैं तो बी सेल जो होती हैं वो दो टाइप की सेल में बदल जाती हैं। एक को मेमोरी सेल कहते हैं और एक को ऐसी बी सेल कहते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेंगी, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। उस एंटीबॉडी या हथियार के द्वारा इस सेल को मार दिया जाता है। यही है प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया। थैंक यू।